ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਈਸ਼ਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। Something. Somewhere asked her to come out. Then they are, do you need someone? And we asked someone, of all the people in the world, we asked her to check the class. What I also, but when this, you know, saying this story, of course it was her taking. ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਭਾਸ਼ਾ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਹਿ ਹੋਂਦ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਦੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਾ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿਰਫ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਝ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾਪਣ, ਇਹੀ ਈਸ਼ਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਈਸ਼ਾ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਿੰਗ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਹੋਏ। ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾਪਣ, ਇਹੀ ਈਸ਼ਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲੇਬੁੱਕ ਹੈ। Children, what does he like? Yeah, what does he like? He likes kites. What does he like? Very good. He likes kites. He likes kites. He is Salim. नमस्कारम। आज हम यहाँ पे आज ईशा विद्या में हैं। सदगुरु द्वारा ये ये इनिशिएटिव 2006 में हमने चालू किया है। इसका विद एन ऑब्जेक्टिव कि हम गरीब बच्चों को, अंडर प्रिविलेज बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल और एक्सेसिबल रूप में दे सके, स्पेशली इन द रूरल कम्युनिटी। सो ये सारे ईशा विद्या स्कूल्स 10 हमारे पास ईशा विद्या स्कूल्स हैं, 9 तमिलनाडु में, 1 आंध्र प्रदेश में। ये सारे स्कूल भारत के गाँव में स्थित हैं, एज आई सेड, ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। ऑल रन बाय वॉलंटियर लेड विद द सपोर्ट ऑफ वॉलंटियर्स एंड डोनर्स। इस स्कूल की खासियत ये है कि बियॉन्ड द रेगुलर करिकुलम, क्योंकि हम जान रहे हैं बच्चे बहुत ही अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, तो कई बार ऐसा है कि उनके पेरेंट्स
क्योंकि इनके पास ये प्रिविलेज नहीं है कि वो ट्यूशन ले सके या जाके पेरेंट्स उनको पढ़ा सके। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनका जो एजुकेशन हो रहा है वो उनका एजुकेशन स्कूल में कंप्लीट हो सके। और इसके लिए हमारे पास कई सारे इंटरवेंशंस हैं ताकि बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट हो सके। तो नेम ऑफ यू, जैसे व्हाट इज़ कॉल्ड एज पीयर बेस्ड एजुकेशन क्लासेस होता है, पीयर बेस्ड क्लासेस, पीयर लर्निंग क्लासेस। इस पीयर लर्निंग क्लासेस में एक सीनियर बच्चा, लेट्स से क्लास 8 एंड अबव, वो क्लास 2-3 बच्चों को एक ग्रुप्स में दे आर टीचिंग देम। तो जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो वो छोटे जो बच्चे हैं उनको इंडिविजुअल अटेंशन मिलता है, दे आर एबल टू लर्न बेटर। और एक सीनियर जो बच्चा है उसको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स उसकी नरिश होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स कैसे देना है, क्योंकि बच्चे कुछ भी सवाल पूछेंगे। तो ये सारी स्किल्स उनके इम्प्रूव होते हैं। बिसाइड्स दैट इस स्कूल के कई सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे एनुअल डे होगा, वो पूरी बच्चों के द्वारा, ऑफकोर्स टीचर गाइड करते हैं, बट बच्चे ही उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, अगेन रियल लाइफ एक्सपोजर उनको देने के लिए। तो ऐसे कई सारे इंटरवेंशंस हैं हमारे। पावर इंग्लिश क्लासेस होते हैं जहाँ पे बच्चे इंग्लिश ना सिर्फ रोड लर्निंग से सीख रहे होते हैं, बट कैसे मूवमेंट से, गाना गाकर, म्यूज़िक से उनकी, ताकि वो एम्बेड हो जाए उनके अंदर में लैंग्वेज, क्योंकि एक लैंग्वेज है तो मूवमेंट से, बोलने से ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा अच्छे से याद होता है। तो दिस वाई वी हैव रेमेडियल क्लासेज। अगर कोई बच्चा पीछे छूट गया है तो उसके लिए क्लासेस हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मल्टीपल सेट ऑफ इंटरवेंशंस हैं। बट एक बात मैं आज कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब हमने ये चालू किया था, आप कहीं ना कहीं स्टिल फंडिंग एक चैलेंज है, आप बिल्डिंग भी खड़ा कर सकते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप टीचर्स कहाँ से लाएंगे रूरल इंडिया में, स्पेशली क्वालिटी टीचर्स, वो नहीं मिलता है। तो ये एक सच्चाई है भारत की। तो उसके लिए वी हैड टू क्रिएट आवर ओन करिकुलम, ओन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जैसे कोई एक टीचर आता है, पहले दिन उनके दे अंडरगो व्हाट इज़ कॉल्ड एज हैप्पी क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दे लर्न इन अ वे दैट दे शुड नॉट स्कोल्ड पब्लिकली द स्टूडेंट्स। कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होता है, कोई फिजिकल मतलब बच्चों को जैसे जनरली स्कूलों में छड़ी से मारा जाता है, ऐसा किसी भी तरह का व्यवहार यहाँ पे नहीं होता है। और ये दिखता है बच्चों के रिलेशनशिप विद टीचर्स, वो टीचर से डरते नहीं हैं। ऐसा दफ़ा बात हुई है इंसिडेंट्स कि वो अपने मन की बातें अपने टीचर्स को कहते हैं। ये इसलिए हुआ है विद द काइंड ऑफ रिलेशनशिप एंड द ट्रेनिंग दीज टीचर्स हैव गॉन थ्रू। सो दिस इज़ द होल स्कोप ऑफ ईशा विद्या। All thanks to our volunteers who are running these schools. All thanks to the donors who are helping running this school. I hope this is and I think this is a model for rural education in India. Namaskaram. ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ, ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਈਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਫॉर ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ।
यहाँ कैसी कैसी पुस्तकें अवेलेबल रहती हैं लाइब्रेरी में? Which book? विच काइंड ऑफ बुक्स अवेलेबल हेयर इन लाइब्रेरी? Yes, sir. ऑल काइंड ऑफ Yes, all kind of books. पॉलिटिकल टाइप? Political, science. ओके, Then रिलेटेड other टू स्कूल fiction, एजुकेशन non-fiction books. और अदरवाइज जनरल बुक्स? Otherwise books. अदरवाइज Yes.